चलो फिर से क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जैसे इस बच्चे लोग का क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ध्यान से स्क्रीन में, बच्चे ध्यान से देखो स्क्रीन में जो तुम लोग को क्वेश्चन दिया गया है। ये वाला जो दिया हुआ है, इस टूलबार्स का प्रयोग कहाँ पर करना होता है? ये टूलबार्स कहाँ दिखाई देता है? ये वाला टूलबार्स जो है ऊपर में दिखाई देता है तुम लोगों को। इस टूलबार्स का फंक्शन क्या होता है? लैंग्वेज को चेंज करने के लिए होता है। हिंदी करो, इंग्लिश करो, जो भी, तो लैंग्वेज को चेंज करने के लिए, डिजाइन को चेंज करने के लिए होता है। फिर से सेकेंड देखते हैं। यहाँ पर ये वाला का क्या प्रयोग है? टेक्स्ट बॉक्स। जहाँ पर भी कर्सर ना दिखाई दे तो हम बोले हैं वहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का तुम लोग को प्रयोग करना है। थर्ड आगे देखेंगे, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, यही टूल बार्स वर्ड में कहाँ दिखाई देता है? ऊपर में दिखाई देता है। इसका काम जो है साइज को बदलने के लिए 10, 12, 15, 20 जो भी करना चाहते हो। इस टूल बार्स का प्रयोग बोल्ड करने के लिए, इस टूल बार्स का प्रयोग अंडरलाइन। ठीक है, दाहिने साइड दिखाई दे रहा है सिंबल, इसका क्या प्रयोग है? इसका प्रयोग जो है सिंबल देने के लिए, डिजाइन। ठीक है, जैसे इंसर्ट में जाओगे तो देखो यहाँ पर सिंबल दिखाई देता है, टिक का निशान हो गया, फूल बनाना हो गया, इस प्रकार का। ठीक है, फिर से अब आगे देखते हैं। यहाँ पर यू अंडरलाइन, लिखावट में अंडरलाइन करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। ऊपर नीचे जो तीर भाग रहा है, इसका काम है गैपिंग को कम ज़्यादा करने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पर दाहिने साइड जो दिखाई दे रहा है इक्वेशन, इसका प्रयोग है जो बटा फॉर्म में लिखेगा, रूट फॉर्म सब में लिखेगा, भिन्न का जोड़ सब, कभी मैथ वैथ का क्वेश्चन सब बनाएगा ना तो तुम लोग को इस स्टेप से ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, फिर अगला दिया हुआ इस टूलबार्स का क्या प्रयोग है? रंग डालने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मेट में जाओगे ना तो यही वाला टूलबार्स यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, देखो इसी जगह पर टूलबार्स मिलेगा, कुछ शेप बनाओगे तब दिखाई देगा। ठीक है, होम में भी देखो यहाँ पर दिखाई देता है, रंग ढालने के लिए इसका प्रयोग होता है। फिर अगला जो है, अगला यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें कुल कितने कॉलम एवं लाइन हैं। तो बहुत बार देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी रहता है या फिर कभी भी इस प्रकार का फॉर्मेट सब ड्राफ्टिंग करते हो, ठीक है, तो हमेशा मिस्टेक करता है बच्चे सब, कॉलम सब बढ़िया से गिनता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत बार देखिए कोई के बच्चा लोग आंसर इसका क्या लिखा है, कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम में काम करने लगता है। ठीक है, या फिर 6 कॉलम लेकर के आगे ड्राफ्टिंग करेगा, नहीं बनेगा क्योंकि नीचे और भी दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में तुम लोग यहाँ से गिनना शुरू करो, ऊपर नीचे देखना होगा। ठीक है, कॉलम नंबर पहला हो गया, दूसरा, तीसरा हो गया, यहाँ पर ये वाला तीसरा, चौथा, पांचवा, अब यहाँ पर भी देखना है, छठवां, सातवां, सट के है, 8 हो गया, यहाँ पर कॉलम नंबर 8, ये हो गया 9, 10, 11, ये हो गया 12, 13, 14, टोटल मिलाकर के 14 यहाँ पर कॉलम है, तब जा करके बनेगा। और फिर लाइनिंग कितना ले लोगे? इंसर्ट टेबल में जाने के बाद टोटल जो है तुम लोग को 3, 6 लाइनिंग लेना होगा, तब जा करके इस प्रकार का फॉर्मेट बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। फिर से अब आगे देखते हैं। अगला फिर तुम लोग को दिया हुआ था कैलकुलेशन करें। ठीक है, अब जैसे पहला जो दिया हुआ है, मिनरल का नाम दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, तो इसको तुम लोग को कंप्यूटर में कैलकुलेशन करके लिखना था। जैसे कि देखो ब्रिक्स जो है 5000 क्वांटिटी है, तो क्या बोल रहा है, रेट इसका 0 रुपया 19 पैसा। तो अब यहाँ पर अमाउंट में क्या बोल रहा है, डी नंबर में, अब इसका टोटल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर तुम लोग को एक्सेल में आंसर खोज करके बताना था। बराबर दे दिया 5000 गुना 0.19, आंसर आ गया 950।
ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी अमाउंट को हम लोग को यहाँ पर लिखना था 950 ऐसे। फिर क्या बोल रहा है सेकेंड, ये जो है 2 गुना डी, कॉलम नंबर ई में 2 गुना डी, तो 2 गुना 950, फिर यहाँ पर गुना करते हैं बराबर 2 गुना 950 1900। ठीक है, ऐसे गुना कर करके लिखना था। थर्ड में 30% ऑफ ई, तो ई कॉलम ये हो गया, तो 1900 का 30% फिर निकालेंगे, तो बराबर 1900, दोबारा करते हैं इसको जूम करके। अब यहाँ पर 1900 का 30% बराबर 1900 गुना मार देना है 30/100, ऐसे 570 हो गया। फिर इसको यहाँ पर लिखना होगा 570। 2% ऑफ ई, तो ई फिर 1900 का 2% बराबर 1900 गुना 2%, ऐसे मारा है 38। फिर से अब यहाँ पर लिख देंगे 38। 1%, तो फिर इसी को सुधारते हैं, 1/100 19 रुपया हो गया, तो हम लोग इसको यहाँ पर 19 लिख देंगे। अब यहाँ पर जो शुल्क बोल रहा है, आई नंबर का कॉलम क्या बोल रहा है, B/25, तो B कितना है 5000, 5000 को 25 से भाग करना है, तो इसी प्रकार से बराबर 5000/25, इंटर मार दिया 200, तो यहाँ पर तुम लोग को यहाँ पर लिखना था 200। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, EFGHI तीनों का जोड़ चाहिए हमको। यहाँ पर EFGHI तीनों का जोड़, Ctrl+C करके इसको एक्सेल में ले जाओ। ठीक है, यहाँ पर ले जाओ एक्सेल में, देखो आ गया। अब इसी जगह पर सम देखो कितना दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सम में देखो दाहिने साइड दिखाई दे रहा है 27 27 दिखाई दे रहा है, बस यहाँ पर लिख देना था 27 27 करके, ऐसे आंसर बनता। अब ऐसे ही वैल्यू निकाल करके तुम लोग को बनाना था। ठीक है, और यहाँ पर का ये जो फील्ड जो दिया हुआ इसको तुम लोग को भरना था। तो क्लियर हो गया, कैलकुलेशन करके यहाँ पर लिखना था, लास्ट में टोटल भी दिया हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम लोग काम करना, कभी भी कैलकुलेशन से संबंधित काम रहेगा तो। अब यहाँ पर CFT में दिया हुआ है 1000 CFT, तो इस सब को तुम लोग कैलकुलेशन कर लेना। क्लियर हो गया बच्ची? ठीक।